कराची में पोलियो के खिलाफ बड़ा इकदाम। लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल में खसूसी पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बच्चों को अपने हाथों से पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए और ऐलान किया कि शहर भर में 20 लाख बच्चों को बूस्टर डोज दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में देखिए। इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत बूस्टर डोज का बाकायदा आगाज। शहर में 20 लाख बच्चों को बूस्टर डोज लगाने का ऐलान। लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में मेयर कराची का कहना था कि खुसूसी मुहिम के दौरान पोलियो बूस्टर डोज दी जाएगी ताकि बच्चों को माजूरी से महफूज बनाया जा सके। हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह उन 20 लाख बच्चों को हम बूस्टर डोज देने में कामयाब होंगे ताकि आइंदा आने वाला वक्त अल्लाह ताला के करम से उनको खुदा न खास्ता ये पोलियो जैसी जो बीमारी है, कंडीशन है जिसमें आप माजूर हो सकते हैं, उससे बचाने के लिए ये अमल दरामद हो सके। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने 5 साल तक के बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं और किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हों। हम इस मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से अपने बच्चों को इस खतरे से नहीं बचा रहे, तो मैं चाहूँगा कि हम इस खतरे से अपने बच्चों को बचाएं। यहाँ जो वॉलंटियर थे, जहाँ लियारी की इंतज़ामिया इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, ये वॉलंटियर अपनी 2 बेटियों को लेकर आए ये बताने के लिए कि इसके लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन बच्चियों के अलावा कोई और नहीं है, लेकिन इसने अपनी बच्चियों को आगे किया कि बच्चियाँ को कतरे पिलाए जाएंगे। आवाम का एतमाद बहाल रखने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर ने भी बूस्टर डोज लगवाई। शहरियों से अपील की गई है कि पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीमों के साथ ताउन किया जाए ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। लियारी में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। EOC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहरियार कहते हैं कि शहर में 24 मई तक पोलियो बूस्टर मुहिम जारी रहेगी। मुहिम का आगाज़ आज से यानी 11 मई से हमने कर दिया है। कल से इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ फिक्स साइट्स पर, आउटरीच साइट्स पर, स्कूल्स में हमारी टीम्स मौजूद होंगी ताकि ये पोलियो बूस्टर डोज दे सकें। ये मुहिम हम लोग कराची की हाई रिस्क 89 UCs में कवरेज कर रहे हैं और इसका हदफ हमने रखा है वो तकरीबन 20 लाख बच्चों का है। इस मुहिम की ख़ास और अच्छी बात यह है कि इसमें जो हम जेट इंजेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई नीडल नहीं है, यानी उसमें कोई सुई नहीं है, और क्योंकि इसमें कोई सुई मौजूद नहीं है तो इससे कोई दर्द वगैरह महसूस नहीं होता बच्चों को। तो ये इंतहाई सेफ़ मौसर तरीका है अपने बच्चों को वैक्सीनेट करने का। मेरी तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट कराएं। गुड्स ट्रांसपोर्टर से किए गए वादे पूरे किए जाएं। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने विफाक से बड़ा मुतालबा कर दिया। सदर मलिक शेर खान ने कहा है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात किए गए। हुकूमत अपना वादा निभाए। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पंजाब का मिनिस्टर आया था बिलाल अकबर, यहाँ बैठ के उसने मीटिंग ऑफ मिस में ये बिल्कुल चीज़ एक्सेप्ट की थी कि पंजाब के जो बड़े शहर हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टरों को ट्रक स्टैंड दिया जाएगा, जिसमें पहला नंबर लाहौर का था, लाहौर से आगे मुल्तान, मुल्तान से रावलपिंडी, इस तरह बड़े शहरों में हमें ट्रक स्टैंड इन्होंने देने थे और उसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ, वैसे का वैसे पड़ा है। दूसरी बात हमारी ये थी कि कराची की सिंध गवर्नमेंट से हमारे पार्किंग के मसले थे, कराची के ट्रक स्टैंड का मसला था, वो भी पाइपलाइन में अभी तक वो कहीं नतीजे तक नहीं पहुंचा। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो उम्मीद लग रही है कि इंशाल्लाह वो अनकरीब हो जाएगा। आयशा मंजिल का इलाका अवामी मसाइल का घर बन गया। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहरियों का सफ़र महाल कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सड़क को फौरी ठीक करवाए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा शाहरुख शाह से। शाहरुख बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ आयशा मंजिल से, मुत्तसिल सड़क से, और इस वक्त आयशा मंजिल के अतराफ की जो सड़कें हैं वो ज़बोहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, जहाँ पे रोज़ाना जो यहाँ की इलाका मकीन है जो जाते हैं अपने ऑफिस और दीगर कामों के लिए, उनको इस सड़क को अबूर करना जो है वो एक मुश्किल से जो है वो कम नहीं है। क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो सूरत हाल है, अपने कैमरामैन फरहान आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो दिखाएं तो ये वो गड्ढे हैं पड़े हुए हैं जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो उनके सस्पेंशन का काम निकल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अंधेरे में, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स की जो है वो पोल तो लगा दिए गए मगर स्ट्रीट लाइट यहाँ पे सिरे से
मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से गड्ढे नज़र नहीं आते और हादसात का लोग शिकार होते हैं। इंतज़ामिया से मुतादिद बार इलाका मकीन की जानिब से ये कंप्लेन की गई है कि जो है वो सड़क को बनाया जाए, कारपेटिंग की जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। और स्ट्रीट लाइट्स जो ना होने की वजह से अंधेरा इस सड़क पर रहता है और आए रोज़ हादसात तो होते ही हैं, मगर लोग अपनी कीमती अशिया से स्ट्रीट क्राइम के जरिए जो है वो वारदातों का भी शिकार होते हैं और अपनी कीमती जो है वो चीज़ों से महरूम भी हो जाते हैं। इंतज़ामिया से मुतादिद बार इलाका मकीन ने कंप्लेन की है, मगर जो है वो इंतज़ामिया ने अभी तक इसके ऊपर जो है वो कंप्लेन के ऊपर जो है वो दाद रसी नहीं की गई है। इलाका मकीन ये कहना है कि जो है वो आला हुकाम से और इंतज़ामिया से कि इस सड़क को जो है वो कारपेटिंग की जाए ताकि हादसात और जो है वो जराइम से भी जो है वो बचा जा सके। जी। अल आसिफ स्क्वायर के करीब नूर मोहम्मद खान गोट में पड़ोसी की दीवार गिर गई। हादसे में एक बच्चा जामबहक, दूसरा जख्मी हो गया। जामबहक और जख्मी बच्चे को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बच्चों के चचा ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। क्या नूर खान गोट थाना साइड सुपर हाईवे, ये वहाँ वाक़या मौजूद हुआ है। ये गोदाम बनाया हुआ है पठान लोगों ने। हमने 3 से 4 मरतबा उनको बोला है कि भाई ये आप इतना डालते जा रहे हो, प्लास्टिक डालते जा रहे हो और दीवार की खस्ता हालत है। तो वो बोलता है कि ठीक है, आप कमेटी वालों को, मोहल्ले वालों को नहीं बोले, मोहल्ले की एक कमेटी बनी हुई है, आप उनको नहीं बोले, मैं करवाता हूँ। उल्टा वो बदमाशी दिखाता था, बोल बोल के हम तंग गए। उसने कोई बात ही हमारी नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो आज सुबह का ये वाक़या है। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करा है, मैं मदरसे में था गोदरा कैंप पे, तो उन्होंने बोला कि भाई जल्दी पहुंचो, मेरा बच्चा दीवार के नीचे आया है। मैं जब यहाँ पहुंचा हूँ तो बच्चा उस टाइम वहाँ नहीं था। मैं अब्बासी अस्पताल में आया हूँ, इन्होंने जवाब दिया। फिर हम यहाँ से सिविल ले गए, सिविल वहाँ बच्चे का दम टूट गया। एक मेरा भतीजा है और एक भतीजे का बेटा है, वो भी जख्मी है। उसकी हालत तो ठीक है और बच्चा जो मेरा भतीजा है उसका इंतकाल हो गया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, सिंध ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 20 और 21 के 19 सीनियर अफसरान ताहाल तैनाती के मुंतज़िर। OSD बनाए गए अफसरान का इंतज़ामी मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार। माजी में अहम ओहदों पर फाइज रहने वाले कई अफसर अब नई पोस्टिंग के इंतजार में हैं। मज़ीद तफसीलात आज़ाद लोहड़ी की रिपोर्ट में देखिए। सिंध ब्यूरोक्रेसी के 19 अफसरान ताहाल ओहदों से महरूम। सिंध की ब्यूरोक्रेसी के बड़े नाम और अहम इंतजामी ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले 19 सीनियर अफसरान कई माह से तैनाती के मुंतजिर। सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें OSD तो बना दिया गया, ताहम अब तक किसी अहम ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सका। ग्रेड 21 के अफसर इकबाल अहमद सोमरो 7 अगस्त 2024 से, जबकि इम्तियाज अली शाह 12 दिसंबर 2024 से नई तैनाती के मुंतजिर हैं। मोहम्मद सलीम रजा खोड़ो 12 अप्रैल 2024 से और ग्रेड 21 के अफसर अकरम अली ख्वाजा 21 जुलाई 2025 से बगैर किसी ओहदे के हैं। ग्रेड 20 के अफसर आगा खालिद मुश्तबा 22 अगस्त 2025 से ओहदे पर तैनात नहीं। परवेज अहमद भी 2 सितंबर 2025 से नई पोस्टिंग के मुंतजिर हैं। साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो बहाली के बावजूद ताहाल ओहदे से महरूम हैं। मोइनुद्दीन सिद्दीकी 1 दिसंबर 2025 से, जबकि मोहम्मद मुरीद 26 दिसंबर 2025 से OSD हैं। मोहम्मद बचल रापोटो और आफ्ताब अहमद मेमन भी गुज़िश्ता बरस दिसंबर से तैनाती के इंतजार में हैं। रफीक मुस्तफ़ा शेख और मोहम्मद रफीक कुरैशी 21 जनवरी 2026 से, जबकि सैयद मोहम्मद अफजल जैदी और रेहान इकबाल बलोच 22 जनवरी 2026 से OSD हैं। असदुल्ला अबड़ो भी 23 जनवरी 2026 से किसी ओहदे पर तैनात नहीं हो सके। नजीबुद्दीन सहतो और फैसल अहमद अकीली भी नई तैनाती के मुंतजिर अफसरान में शामिल हैं। OSD अफसरान को तनख्वाहें और दीगर मराद तो दी जा रही हैं, ताहम अहम इंतजामी ओहदों पर तकर्री न होने से ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी पाई जा रही है। पाकिस्तान चैम्बर ट्रेड फेडरेशन के तहत 13 मई को कराची जिमखाना में पाक अफ्रीका ट्रेड कॉन्फ्रेंस होगी। ओहदेदारान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान तजारती रवाबत को फ़रोग़ देना है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पाक अफ्रीका ट्रेड कॉन्फ्रेंस 13 मई को कराची जिमखाना में होगी। पाकिस्तान चैम्बर ट्रेड फेडरेशन के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जनूबी अफ्रीका के वफ्द समेत पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के अफराद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सीनियर नायब सदर मुइजुद्दीन ने बताया कि 13 मई सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह होगा। सूबाई वजीर IT अली राशिद इफ्तिताह करेंगे। IT समेत दीगर मौज़ूआत पर कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की जाएगी।
फाइनेंशियल्स और बैंकिंग के ऊपर ये सेगमेंट इसलिए रखा है कि इसके अंदर ये इशू है। इसके अंदर हमने पाकिस्तान, अफ्रीका, ईरान कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर के ऊपर बात की है, जिसके अंदर ईरान से जो है उनके डिप्टी गवर्नर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और चाबहार पोर्ट के जो CEO हैं वो भी आ चुके हैं। चेयरमैन रफीक मेमन ने कहा कि ईरान की हुकूमत के साथ भी तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। अगर ईरान के साथ तिजारत में वसअत आती है तो पाकिस्तान की मईशत को नुमाया फ़ायदा होगा और आइंदा 3 वर्षों में $10 बिलियन तक का कारोबार पाकिस्तान लाया जा सकता है। ईरान को अब हमने ऑन बोर्ड ले लिया। ईरान की गवर्नमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुकी है। मेरी वहाँ के कौंसलेट में मीटिंग हो चुकी है, वहाँ के कौंसलेट की यहाँ के कौंसलेट में मीटिंग हो चुकी है। अभी एक हाई पावर डेलीगेशन जिसके अंदर गवर्नर साहब जो है ईरान के वो आ रहे हैं, 4 बार से आ रहे हैं, एक हाई पावर डेलीगेशन आ रहा है। इसी तरह वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आ रहे हैं। रफीक मेमन का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में IT समेत मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत करेंगे, जबकि जनूबी अफ्रीका से भी एक खुसूसी वफ्द कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं, स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हाजरा नवाब का कहना है कि मार्का स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद खुशाइंद है। सिंध हुकूमत खिलाड़ियों की सरपरस्ती जारी रखेगी। मुस्तकबिल करीब में कई मुकाबले कराएंगे। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जावेद बताइएगा। मैं सिंध स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर मिक्स मार्शल आर्ट मार्का हक के हवाले से मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की स्पोर्ट्स ऑफिसर और स्पोर्ट्स क्लब की एडमिनिस्ट्रेटर हाजरा नवाब। इनसे बात करें। हाजरा, कैसे लग रहे हैं मुकाबले? आप तो खुद भी खेलती रही हैं मार्शल आर्ट में। बिल्कुल, मार्शल आर्ट का मकसद ही करवाने का ये होता है कि मेरी खुद की भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। इस वजह से आपने देखा है कि ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं मार्शल आर्ट के। और अभी भी हमने 2 कैटेगरीज रखी है मार्शल आर्ट की। एक जिजित्सु रखा है जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, दूसरा MMA की फ़ाइट्स हैं। तो फिलहाल तो MMA चल रहा है। जिजित्सु आप लोगों ने देख लिया है, उसकी अभी मेडल सेरेमनी भी कम्प्लीट हो गई है। कैसी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और कितना आप समझती हैं इसमें पोटेंशियल इस खेल में पाकिस्तान के नौजवानों में? रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। हमेशा जब भी हम ये फाइटिंग के और कॉन्टैक्ट गेम के ऊपर जाते हैं तो हमें पोटेंशियल बहुत देखने को मिलती है। बच्चों में टैलेंट बहुत है, इसी वजह से इनको बार बार मौके देने का मकसद ही यही है कि इनकी जो पोटेंशियल है, जिन इनके स्किल्स हैं, उसको पॉलिश हो जाए और एक इवेंट्स खेलने से जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है वो जब अच्छे हम इवेंट्स के ऊपर जाते हैं जो प्रोविंशियल लेवल्स के होते हैं या जो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर होते हैं, कंट्री लेवल के ऊपर होते हैं या जब गेम्स हो रहे होते हैं, उन लेवल्स के अंदर इनको जो है अपनी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश स्किल्स दिखाने का मौका मिले। आप खुद इस खेल में शामिल रही, कई साल तक आप खेलती रहीं। आप क्या समझती हैं किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन एथलीट्स को? देखो, मसाइल तो चल ही रहे हैं फ़िलहाल। जिस तरह की अभी वेदर की कंडीशन है, अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये भी एक फ़िलहाल की जो है एक बहुत बड़ा मसला है कि इस वेदर कंडीशन के अंदर प्रैक्टिस, फिर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, फिर बच्चे जब आ रहे होते हैं और इसी दौरान जो है एग्ज़ाम्स हैं, वो हमारे लिए बड़ा मसला हो रहा है कि हम उसको मैनेज किस तरह करें कि एक एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, मैट्रिक के ख़त्म हो, इंटर के शुरू हो गए, ओ लेवल्स के शुरू हो गए, तो उनके अंदर हमें बीच में कौन सा ऐसा टाइम हम निकालें जो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, वो थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने हाजरा नवाब बताई थी किस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से मैकेनिज्म बन रहा है और कोशिश इनकी यही है कि ज़्यादा बेहतर मुकाबले हों, सरपरस्ती हो खिलाड़ी की महकमा खेल हुकूमत सिंध की तरफ से और सिंध स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबले जारी। उनकी कोशिश है कि ज़्यादा मुकाबले आम नौजवानों को पूरे मौके मिले। जी।